देखो, गीता का श्लोक होता है ना, कुछ लोगों को बहुत अच्छा से याद होता है। बहुत लोग होते हैं ना, गीता का सारा श्लोक आपको बहुत अच्छा से सुना देंगे, क्योंकि वो बार बार पढ़ते पढ़ते कंठस्थ हो जाता है, मतलब वो एक प्रवक्ता अच्छी तरह बन जाते हैं। लेकिन कभी भी गीता का ज्ञान को अपनी आत्मा में समाहित नहीं कर पाते हैं। मतलब वो ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में गीता कह क्या रहा है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीता तो पढ़ लेते हैं, हालांकि उनको श्लोक को नहीं याद कर पाते हैं। लेकिन जो गीता का मूल आधारभूत तत्व है ना, वो उनको समझ में आ जाता है। वो खुद भी समझ जाते हैं और दूसरों को भी समझाने में सफल रहते हैं। मतलब रियल कंटेंट जो है वो बता देते हैं कि जीवन में हमको क्या करना है। अब देखो, ये क्या बता रहा है, इस चीज़ को अपने लाइफ के साथ को रिलेट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ हमको बता रहा है। आपने बुक पढ़ा, बहुत अच्छा से थॉरो नॉलेज है, आपका लॉजिक रीजनिंग कंसेप्ट सारा उस चैप्टर का क्लियर है। चाहे आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे आप मशीन लैंग्वेज, हाँ, एआई पढ़ते हो, या जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आप लेते हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वॉट एवर भी, अगर आपने बहुत अच्छा से कंटेंट को समझ लिया है, थोड़े नंबर कम भी आ रहे हैं तो हार्डली मैटर। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस प्रोफेशन में जाते हो, सपोज करो आप टीचिंग में ही जाते हो, तो वहाँ आपको उस चैप्टर को अच्छा से समझाना होता है। बहुत लोग देखोगे ना, धुरंधर होते हैं, मार्क्स तो बहुत ले आते हैं, रैंक भी बहुत ऊपर ले आते हैं, लेकिन जब एक्चुअल जीवन में आती है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का, व्यवहारिक जीवन में आते हैं, जॉब में आते हैं, तो असफल होने लगते हैं। क्यों असफल होने लगते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा से किताब पढ़ लिया, नो डाउट उनको नॉलेज भी होता है, नॉलेज होता है, लेकिन उसको व्यवहारिक ढंग से नहीं समझा पाते हैं, तो असफल होते हैं। जैसे गीता का श्लोक जो होता है, बहुत लोग बहुत अच्छा संस्कृत में उच्चारण कर लेते हैं। हालांकि मेरा संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मैं उच्चारण नहीं कर पाती हूँ। या बहुत से मंत्र भी होते हैं ना, रट जाना और उसको एक्चुअल में सही उच्चारण करने में फ़र्क होता है। हालांकि उच्चारण में अशुद्धि मेरी भी होती है, कोई बात नहीं, उसको साइड कर दो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि आप जीवन में ना लाइफ को जितना समझे हैं ना, समझ के जीवन चला रहे हैं, वही आपका जीवन है। बाकी सारा व्यर्थ हो जाता है। अब देखो, बहुत लोग जो होते हैं ना, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ना शुरू करते हैं, अब पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, उनकी मेहनत पे कोई डाउट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवन को नहीं संभल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जॉब में भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब लेते हैं, क्लास वन अफसर भी बनते हैं, हाई पैकेज की जॉब भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में ना कुछ वो गलत कदम उठा लेते हैं। या बहुत बार देखोगे, लोग प्रोफेशनली तो बहुत सफल है, फूल माला पहने रहते हैं, हमेशा फ़ोटो भी आता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जीरो साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान की उनकी कमी होती है, और जीवन आपके व्यवहारिक ज्ञान से चलता है। और जब तक आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा ना, ना आप जॉब में सफल हो पाओगे, ना परिवार में, ना फैमिली में, ना समाज में सफल हो पाओगे। बहुत लोग जो होते हैं ना बहुत लोग जो होते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब उनकी आप बातों सुनोगे ना, तो आपके कानों में दर्द हो जाएगा, सर में भी दर्द हो जाएगा, कि इनसे दूर रहना ही अच्छा है। ये इतना लंबा चौड़ा तेज़ तरार भाषा में बात करते हैं, ऐसे लगेगा कि वही सब कुछ है, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं कुछ लोग साइलेंट रहते हैं, लेकिन साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता, वो मूर्ख है, या उनके पास पोजीशन नहीं है। जिनके पास ना सब कुछ होता है ना, वो अंदर से शांत हो जाता है। जैसे घड़ा होता है ना, पानी उसके अंदर रखा होता है, तो घड़ा कैसे है, देखोगे बाहर से भी छुओगे ना, घड़ा या सुराही गर्मियों में खासकर इस्तेमाल करते हैं, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि पानी से वो भरा हुआ है। और इंसान का भी मन ना जब भरने लगता है, जब जीवन के रियलिटी को समझने लगता है ना, तो शांत हो जाता है। ठीक है, वो चुप रहेगा, शांत रहेगा। और जो छिछोरा टाइप आदमी होगा ना, वो देखोगे उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, इतना का जॉब हुआ, इतना का पैकेज हुआ, इतना बड़ा कार खरीदे, यही सब सुनाता रहेगा, क्योंकि वो खुशी ये छोटी चीज़ों में देखता है। आज मान लो ठीक है, बहुत अच्छी पैकेज है, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए सब चीज़ें, तभी तो आप काम कर रहे हो। काम करने का मोटिवेशन भी यही है कि हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। लेकिन जीवन कांस्टेंट स्थिर नहीं होता है, कभी ना कभी मान लो उठका पटकी हुआ, आपके पास से वो चीज़ें चली गई, तो चली गई तो वो भी एक्सेप्ट करो। गीता क्या कहता है? गीता में श्री कृष्ण ने ही बोला, जीवन जब जैसा है तुम अपना कर्म करते रहो, तुम उसको भी एक्सेप्ट करो। सुख भी मेरा, दुख भी मेरा। ऐसा नहीं है कि सुख मेरा है तो दुख भगवान दूसरे को झोली में दे देगा, नहीं, उसका जीवन कर्म के हिसाब से चल रहा, आपका जीवन आपके कर्म के हिसाब से चल रहा। और साथ के साथ वर्तमान में ना, इंसान के वर्तमान के जीवन में पास्ट का कर्म हमेशा हावी रहता है। पास्ट का कर्म हमेशा जो होता है हावी रहता है। आपने अगर पास्ट में कुछ गलती किया है तो वर्तमान को इफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वर्तमान में अगर आप कर्म कर रहे हो तो भविष्य में आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। यही होता है वास्तविक ज्ञान। और जिस इंसान ने ये वास्तविक ज्ञान समझ लिया ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रवचन देने और प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो जीवन